आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ बिहेवियर की काइंड्स। और बिहेवियर का तो सबको पता है कि एक एनिमल जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है और किस तरीके से करता है, जो वो अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करता है या जो उसका नेचुरल बिहेवियर होता है, जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है उसका बिहेवियर। अब क्या है कि बिहेवियर द वे एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह जो ऑर्गेनिज्म है वो कांटेक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, अपनी इन्वायरमेंट्स के साथ, और कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको सरवाइव करने में या उसको हार्म करने में उसका अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वोल्व्स आर पैक एनिमल्स बाय नेचर। दे मस्ट वर्क। शहरी। अच्छा, तो वॉल्स की एग्जांपल हम लेते हैं। ये आर पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ये हमेशा एक अपने जो इनका ग्राउलिंग बिहेवियर होता है, वो जब एक ग्रुप में रहती हैं वुल्व्स तो ग्राउलिंग बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि रोर करते हैं। ये है बिहेवियर की एग्जांपल। ये इनके बिहेवियर में नेचुरली ये इनका बिहेवियर है, इनेट बिहेवियर जिसे कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि स्टिमुलस। जाहिर है बिहेवियर अगर हमने करना है, कुछ कोई भी किसी भी किस्म का बिहेवियर है, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए कोई स्टिमुलस तो चाहिए होगा जिसकी वजह से वो बिहेवियर एक ऑर्गेनिज्म है परफॉर्म करता है। अब व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ रिएक्शन, यानी कि वो चीज कि अगर किसी भी चीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई स्टिमुलस मिले तो वो उस रिएक्शन के मुताबिक अपना जो है एक्शन परफॉर्म करे। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के एक्सटर्नल स्टिमुलस कुड बी अ राइवल मेल एंटरिंग एंड अदर मेल्स टेरिटरी। कि राइवल एक मैमल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, जैसे कि लाइन होता है, वो अपनी टेरिटरी से हट के दूसरे लाइन्स की जो टेरिटरी है उनके अंदर जाने की कोशिश करता है अगर वो लाइन उन पे प्रायोर हो। और इंटरनल स्टिमुलस की कि इंटरनल स्टिमुलस कुड बी हंगर और थ्रस्ट, यानी कि आपको हंगर और थ्रस्ट का स्टिमुलस मिला है आपकी बॉडी की तरफ से, आपके ग्रुप में या आप इंडिविजुअली भी अगर वर्क कर रहे हो तो आपको जो है वो स्टिमुलस मिला है। आपने अपनी हंगर के लिए अब आपने खाना लेने जाना है, आपने अगर एनिमल्स हैं तो उन्होंने शिकार करना है, उन्होंने मतलब डिफरेंट इस तरह जो फीडिंग बिहेवियर्स हैं उनको उन्होंने फॉलो अप करना होता है। अब इनेट बिहेवियर क्या होता है? ए बिहेवियर एन एनिमल इज बोर्न विद, यानी कि ये जेनेटिकली बिहेवियर आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या एक किसी भी एनिमल के अंदर के जैसे हैं ह्यूमन बींग्स है। एज मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हम अगर पाकिस्तान में हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो लोग हैं मोस्टली पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो उनके बिहेवियर के अंदर शामिल होता है कि वो जो है नेचुरली वो जब भी बच्चा बोलना शुरू करता है वो इसी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू करता है। इसी तरह फॉरेन में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हर जैसे अमेरिकन हो गई या ब्रिटिश कंट्रीज हो गई वो इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, तो ये जो उनके जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली ये जो ऑब्वियसली दीज बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड, जो ये उनके जीन्स में शामिल होते हैं। एंड इंस्टिंक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनेट बिहेवियर। अब इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट की डेफिनेशन भी आप सुन लें कि इंस्टिंक्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस, यानी कि एनिमल जो है एक गिवन स्टिमुलस की बेस पे अपनी जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करता है इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस। द फर्स्ट एनिमल इज एक्सपोज टू द स्टिमुलस, यानी कि जैसे हम डक्स की बात करते हैं, गूज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके अंदर इनहेरिटली कौन सा बिहेवियर शामिल है, वो उन्होंने जब भी हैच करना है उनके एग्स ने, उन्होंने उसके बाद जिस भी मटेरियल को, जिस भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखना है उन्होंने उसको फॉलो करना है। अगर वो अपनी मदर को देखेंगी, मदर डक को, तो जिस तरह उनकी जो डक मदर है वो चलती है बिल्कुल उसी तरह से वो जो है आगे मूव करेंगे उसके पीछे। अगर वो हैच होते साथ बिल्कुल ही किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, अगर वो
अगर वो हैच होते साथ किसी ह्यूमन बीइंग को देखेंगे, वो ह्यूमन बीइंग जिस तरह वॉक करेगा, जिस तरह टर्न ओवर करेगा, यानी कि जिस तरह मोड़ मुड़ता है, जिस भी तरह खाना खाता है, बिल्कुल जो गूज होती हैं वो उसी की तरह एक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब आगे है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बिहेवियर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है। क्या करता है रिफ्लेक्स? क्या है? एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की तरफ से मैसेज नहीं आता है इस रिफ्लेक्स एक्शन में। ये हम सडन एक्शन जो होता है ना वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, शिवरिंग, ये ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर हमें ठंड लग रही है तो हमारी बॉडी एकदम शिवरिंग करना शुरू कर देती है, या हमें अचानक से स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, यॉर्निंग होना शुरू हो जाती है। दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्स एक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है मैसेज देते हैं कि दैट फ्लेम इज हॉट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी नर्व्स, अगर हम किसी चीज को बर्नर के ऊपर रखेंगे, आग के ऊपर अपना हाथ अगर रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेंसरी नर्व्स हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलस देंगे कि फ्लेम हॉट है। इस वजह से फिर जो हमारे शोल्डर या हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, जो सेंसरी नर्व्स भी कहलाते हैं, वो क्या करते हैं कि फील करते हैं कि वाकई ये हॉट है। अब इंस्टिंक्ट बिहेवियर की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ इनेट बिहेवियर, यानी कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर इज बेसिकली द इनेट बिहेवियर। ये भी जेनेटिकली इनहेरिटली आता है। कुछ बिहेवियर होते हैं कि इनहेरिटली आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट उनका क्या जो होते हैं परफॉर्मेंस होती है, फंक्शन होता है कि वो जब उनको उनके इन्वायरमेंट से एक स्टिमुलस मिलता है तो वो उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। एक्शन जो उनका होता है वो इनहेरिटेड होता है, बट स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट की तरफ से उनको मिलता है। ये इंस्टिंक्ट और इनेट बिहेवियर का डिफरेंस है। अब जैसे एक स्पाइडर है, वो अपनी वेब बनाता है, ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ इनेट बिहेवियर्स की एक एग्जांपल है। बिगिंस विद द एनिमल रिकॉग्नाइजेस द स्टिमुलस एंड कंटिन्यू अंटिल ऑल पार्ट्स ऑफ द बिहेवियर हैव बीन परफॉर्म, यानी कि जब तक के बिहेवियर के सारे पार्ट्स परफॉर्म नहीं हो जाते जो स्पाइडर है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइडर की एग्जांपल लेते हैं कि जब तक स्पाइडर अपनी वेब को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसको ब्रेन की तरफ से या उसको इन्वायरमेंट की तरफ से स्टिमुलस मिलता रहता है कॉन्टिन्यूसली कि उसने अपनी वेब जो है उसको कंप्लीट करना है, अपना एक पूरा जो है एक जो उसकी फॉर्मेशन है उसको उसने कंप्लीट करना है। जैसे स्पाइडर स्पिन्स अ मैम वेब अकॉर्डिंग टू करेक्टली द फर्स्ट ट्राई। यस मैम जी, इनेट बिहेवियर का क्या है कि वो जो बेबी होगा उसने माहौल से अडॉप्ट करना है वो वाला बिहेव? देखें इनेट बिहेवियर क्या है? इनेट बिहेवियर के अंदर जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, ठीक है, इसने सीखना है, स्टिमुलस मिलेगा ना, इनेट स्टिमुलस मिलेगा इंस्टिंक्ट बिहेवियर से। कैसे कि अगर मैं बेबी की एग्जांपल लेती हूँ कि हम बोलते हैं बच्चे के सामने, ठीक है, हम उसको सिखाते हैं कि ये लफ्ज है और ये लफ्ज है, ओके। अब जो उसने बोलना है, जो उसके अंदर ये इसके बिहेवियर जेनेटिकली उसके अंदर शामिल है कि उसने यही लैंग्वेज को यूज करना है। जो इंग्लिश है वो उसको सीखता है, वो लर्निंग बिहेवियर में आती है। लेकिन जो उर्दू या पंजाबी है, जो उसकी मदर लैंग्वेज होती है, वो उसकी जेनेटिक जो होती है वो उसके अंदर आती है। मैम जी, अंडरस्टैंड? इनेट में सीखता है और इंस्टिंक्ट में उसमें पहले जो होती है वो वाली शो करता है। नहीं नहीं, इनेट में उसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, और जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो इन्वायरमेंट से सीखता है, बट वो क्या होती हैं उसके अंदर इनहेरिटली पहले से, मतलब डोमिनेंट या प्रोमिनेंट एक चीज होती है कि आप ये चीज डोमिनेंट हो रही है, ठीक है, ये चीज सप्रेस हुई है आपके अंदर, आपको नहीं पता कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप ये काम कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने जेनेटिकली आपके अंदर ये एबिलिटी डाली हुई है कि आप वो काम को परफॉर्म कर सकें। जब आप उसको करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको खुद ही वो काम आ जाता है। ये जो स्टिमुलस आपके इनर साइड से मिलता है ना, ये आपका जेनेटिक बिहेवियर होता है। अंडरस्टैंड? जी ठीक है मैम जी। अच्छा, अब आगे लर्न बिहेवियर। ऑब्वियसली लर्न बिहेवियर, लर्निंग से जैसे सीखना, तो वो हमें सबको ही पता चल जाता है कि हमने किसी बिहेवियर को सीखना है। एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ टाइम, यानी कि आपके अपने लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको अपनी पिछली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में पता चलता रहता है, वो आप उससे लर्न करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म लर्न विच ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल टू देम, यानी कि हम ये देखते हैं फॉर एग्जांपल बर्ड्स या एनिमल्स में ये चीज ज्यादा पाई जाती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो उनको ज्यादा हार्म करता है। वो अपने प्रीडेटर को पहचान लेते हैं, वो क्या इस चीज को लर्न करते हैं,
वो इस चीज को अपने दूसरे जो होती हैं यानी कि मदर पेरेंट्स जो होते हैं उनसे लर्न करने की कोशिश करता है या एनवायरनमेंट से लर्न करने की कोशिश करता है। फिर जब कोई प्रीडेटर आता है तो वो उससे अपने आप को बचाव करता है। वो बचाव जो होता है, वो प्रोटेक्शन जो होती है, वो उसकी लर्निंग बिहेवियर के अंदर शामिल होती है। अब आगे आ जाता है इम्प्रिंटिंग। इसको हम आगे डिटेल से फर्दर नेक्स्ट में स्टडी करते हैं अभी कि इम्प्रिंटिंग क्या है। अकर व्हेन एन एनिमल परफॉर्म्स अ सोशल अटैचमेंट टू एन अदर ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर बर्थ और हैचिंग। ये इसके अंदर वही गूज की एग्जांपल आ जाती है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो जैसे ही बर्थ करेगा, जैसे ही वो हैच होगा, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को वो पहली दफा अपनी आंखों के सामने देखेगा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो ऑर्गेनिज्म जिस तरह मूव करेगा, ये जो पीछे ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो हैच हुआ है वो बिल्कुल उसी की तरह मूवमेंट को स्टार्ट कर देगा। अब आगे आ जाता है ट्रायल एंड एरर। ये भी बिहेवियर की एक एग्जांपल है। इसमें आ जाता है कि बिहेवियर कैसे आता है एक्सपीरियंसेस की बेस पे। जैसे कराटे कराटे सीखते हैं लोग, ठीक है, सीखते हैं, कोशिश करते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, मतलब ट्राई करते रहते हैं, बट एट द एंड वो सीख जाते हैं। ये उनका ट्रायल एंड एरर बिहेवियर में शामिल हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल अगर एनिमल्स के लिहाज से देखें तो चिकन्स पैकिंग ग्रेन, यानी कि चिकन्स जो हैं वो नीचे से जो है अपना दाना चुगती हैं। हैंस जो है राइडिंग अ बाइक एंड टाइंग अ शू। राइडिंग अ बाइक, बाइक को सीखना, टाइंग अ शू जैसे शू के लेसेस जो हैं उनको टाई अप करना। ये इसकी एग्जांपल है ट्रायल एंड एरर की, कि कभी हमसे मिस्टेक भी हो जाती है और कभी जो है हमसे जो है वो हमारा एरर जो है वो मतलब सेटअप हो जाता है। अब आगे कंडीशनिंग बिहेवियर। कंडीशनिंग बिहेवियर मैन बिहेवियर इज मॉडिफाइड सो दैट अ रिस्पॉन्स टू वन स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट स्टिमुलस। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस है वो डिफरेंट मुख्तलिफ जो स्टिमुलस उसको मिलते हैं उसके साथ आके वो अटैच हो जाता है। जैसे पेवलोव्स डॉग है, आगे हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि पेवलोव्स डॉग के है, उसने एक डॉग का नाम पेवलोव है, उसने उसको बेल रिंगिंग के जरिए कैसे उसने उसको सिखाया कि खाना खाना है, कि जब भी उसने बेल रिंग करनी है उसने आना है, और उसने उसको पता लग जाता है डॉग को कि ये उसके खाने का टाइम है। अब इनसाइट बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग दैट अलाउज एनिमल्स टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। यानी कि ये भी लाइफ टाइम में आ जाता है, कैसे कि ऑर्गेनिज्म है वो अपने पास्ट बिहेवियर से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है। कि एक जैसे बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं किसी एक चीज को, वो उनको नहीं मिल पाती, वो बार बार ट्राई करते हैं। आगे नेक्स्ट डे जब वो दोबारा ऐसी कोशिश करेंगे तो वो उस चीज को अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में उनकी हेल्पफुल करेगा। ये उनका इनसाइट बिहेवियर होता है। मंकीज होते हैं, अब जो बेबी मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बेबी मंकी है वो डायरेक्टली क्लाइंबिंग नहीं स्टार्ट कर देता, वो उसको पहले सीखते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे कि पिछले दिन अगर उसने सीखा, वो गिरा या जो भी उससे नहीं एक्यूरेट हो सका या हो सके उससे एक्यूरेट, नेक्स्ट डे जब वो दोबारा वैसे ही क्लाइंबिंग करेगा, जंपिंग करेगा, तो वो उसके अंदर ये बिहेवियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका होता है इनसाइट बिहेवियर। ये अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लर्न बिहेवियर्स को, जिसके अंदर हमने करना है इनेट बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर्स को हमने अपने इसमें स्टडी करना है। क्या लर्न बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे के हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। इसकी सारी डिटेल डिस्कशन मैं आपको फिर बताऊंगी। आगे आ जाती है हमारे पास इसमें क्या टर्म्स क्या है कि जिन चीजों को हमने स्टडी करना है वो क्या है। हैबिचुएशन इज अ सिंपल लर्न बिहेवियर इन विच एन एनिमल ग्रेजुअली स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्टिन्यूसली उसको एक स्टिमुलस, एक ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्टिन्यूसली उसको एक स्टिमुलस मिलता रहे। मतलब एक अगर डॉग की एग्जांपल हम लेते हैं तो कॉन्टिन्यूसली उसको खाना मिलता रहे, लेकिन एक दफा उसका स्टिमुलस जो है वो उसको आपने स्टॉप कर दिया, ये उसकी हैबिचुएशन में शामिल हो जाता है। इम्प्रिंटिंग क्या होती है? इज अ सोशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग अकर ड्यूरिंग अ ब्रीफ पीरियड इन यंग एनिमल्स। यानी कि यंग एनिमल्स के जो मतलब यंग जब एक ऑर्गेनिज्म होता है ये उसके दौरान आती है, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म हैच करेगा। इसमें डक्स की एग्जांपल आ गई। क्लासिकल कंडीशनिंग, न्यू स्टिमुलस इज एसोसिएटेड एज आई सेड अर्लियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि ऑर्गेनिज्म लर्न करता है टू परफॉर्म अ बिहेवियर मोर और लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि कमो पेश उसको लर्न करने की कोशिश करता है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो लर्न करेगा इस बिहेवियर को। तो जो उसका है जो
अगर एग्जांपल लें हम पेट्स की, डॉग की, कि अगर एक डॉग अच्छी तरह मतलब एक ऐसा अपनी पेट ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसका जो है ऑब्वियसली मालिक जो है वो क्या करेगा, उसको उस हिसाब से रिवार्ड देगा, या उसको खाना ज्यादा देगा, या उसको वो सैर करवा के लाएगा, लाइक दिस। अच्छा, अब सम एनिमल्स स्पेशली प्राइमेट्स आर कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये होते हैं इनवर्टिब्रेट्स सच एज, ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, कि एक प्रॉब्लम इनको आती है ऑर्गेनिजम्स को, ये उसको बाद में सॉल्व करते हैं और न्यू जो है अपने माइंड के अंदर एबिलिटी परफॉर्म करते हैं ताकि उसके मुताबिक अपने आगे वाली जो लाइफ स्टाइल है उसको चला सकें। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम करते हैं लर्निंग बिहेवियर के, कि इफ यू ओन अ डॉग और हैव अ फ्रेंड, मतलब अगर आपके किसी फ्रेंड के पास डॉग है या आपके पास डॉग है, डॉग को आप वो ट्रेनिंग देते हैं, लाइक उसको कहते हैं कि उसने बैठना है, आप उसको उसकी ट्रेनिंग देंगे, बैगिंग करनी है, बैगिंग के वो उसको खाने के लिए कहते हैं कि वो कैसे उसने हमसे खाना मांगना है, जब उसको भूख लगेगी उसने रशली ये नहीं करना शुरू कर देना कि आएगा और आके खाने में मुंह मारना शुरू कर देगा, रोल ओवर यानी कि जो कलाबाजियां लगाते हैं डॉग्स, उसके बाद प्ले डेड यानी कि ह्यूमन बींग्स की कमर पे जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैठ के तो ऐसे शो करते हैं जैसे कि वो डेड हो चुके हैं। ये किसकी एग्जांपल है, लर्न बिहेवियर की, कैसे कि उनका जो है जो डॉग्स को और उस ह्यूमन बीइंग ने सिखाया और उस डॉग ने उसके मुताबिक सीखा। ठीक है, ये क्या है, लर्निंग बिहेवियर। और बाय सम एस्टिमेट्स वेरी क्लेवर डॉग हैज कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक विद द 2.5 year old ह्यूमन। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी, कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती हैं, ये एबिलिटीज होती हैं ब्रेन बेस्ड स्किल्स, वी नीड टू कैरी आउट एनी टास्क फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इनके एक ऑर्गेनिज्म को एक टास्क मिलता है सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि वो बेबीज की तरह एक्ट करता है, लाइक अगर डॉग है, एक क्लेवर डॉग है, तो वो क्या करेगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती हैं, ब्रेन बेस्ड स्किल्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिज्म कैरी करता है टू परफॉर्म एनी टास्क फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कंसर्न विद द मैकेनिज्म के हाउ वी लर्न, यानी कि कैसे वो सीखता है इस एबिलिटी को। जैसे एक 2.5 साल का बच्चा होता है, उसको भी हम सिखाते हैं तो वो सीखता है, बिल्कुल इसी तरह जो डॉग है वो भी क्या करता है, सीखता है, अटेंशन पे करता है, नॉलेज गेन करता है, रिमेम्बर करता है हर चीज को, और अगर कोई मुश्किल उसे पेश आती है तो वो क्या करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब आगे आ जाता है कि इन जनरल लर्न बिहेवियर इज वन दैट एन ऑर्गेनिज्म डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली दैट आई सेड अर्लियर कि एक्सपीरियंस की बेस पे उसको जज करता है, उसको रिजल्ट करता है। लर्न बिहेवियर्स कंट्रास्ट विद इनेट बिहेवियर्स, ये क्या, इनका कंट्रास्ट इनेट बिहेवियर से है कि कुछ देखें, कुछ बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में भी इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो पैदाइशी ज़हीन होते हैं। ठीक है, अब वो अपनी एबिलिटी को कैसे यूज करें, उसको जो है उसको ब्लश अप करें या उसको जो है किस तरीके से उसको यूज करें, ये सब उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। वो जो उसकी एबिलिटी होती है ना, वो इनेट एबिलिटी होती है क्योंकि उसकी जेनेटिकली प्रेजेंट होती है, लेकिन जो लर्निंग भी आती है कि उसने किस तरीके से उसको यूज करना है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स सम बिहेवियर्स आर बोथ लर्नड एंड इनेट एलिमेंट्स। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल है ज़ेब्रा फिंचेस की। ज़ेब्रा फिंचेस क्या हैं, जेनेटिकली प्रोग्राम टू लर्न अ सॉन्ग, यानी कि इनके ये सिंगिंग बर्ड्स होते हैं, जो सिंगिंग बर्ड्स हैं उनमें एक मेजर एग्जांपल ज़ेब्रा फिंचेस की है। ये क्या करती हैं कि ये इनके अंदर जेनेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से सिंगिंग का बिहेवियर फिट होता है, बट द सॉन्ग दे सिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट दे हियर फ्रॉम देयर फादर्स, यानी कि उन्हें अपनी पेरेंट्स से, अपने फादर से उन्होंने क्या सीखा है वो करते हैं कि कैसे उन्होंने इसको सिंग करना है। वो जो फादर उनका सॉन्ग सिंग करेगा, जो भी वो स्टिमुलस अपने फादर की तरफ से लेंगे, बिल्कुल उसी के तरीके से वो क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। अब ये देखें, आपके सामने है ज़ेब्रा फिंच।
अब ये है ज़ेब्रा फिंच। अब आप सबके सामने है, ये ज़ेब्रा फिंच क्यों है? क्योंकि इसकी जो नेक है ये लाइक अ ज़ेब्रा ये होती है, इसके अंदर लाइंस होती हैं। अच्छा, अब ये ज़ेब्रा फिंच आपने देख ली। अब ये क्या है कि अगर हम आते हैं सिंपल लर्न बिहेवियर की तरफ, जाहिर है हम सिंपल से जाएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। Learned behaviors, even though they may have innate components, as I said earlier, or underpinnings, allow an individual organism to adapt. यानी कि organism जो है adapt करेगा changes को environment के अंदर जो हो रही हैं। ये learned behaviors जो होते हैं ये previous experiences की base पे develop होते हैं। For example, simple learned behaviors include habituation and imprinting। यानी कि learned behavior है obviously उसके organism है वो hatch हुआ, hatch होते साथ ही उसने जिसको भी देखा, आपने जिस भी जो है ऑब्जेक्ट को देखा वो बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करना शुरू हो गया। उसने उसकी तरह सीखा कि वो अगर एक डक है, डक कैसे जिगजैग मोशन में मूव कर रही है ना, स्ट्रेट मूव नहीं कर रही, तो जो हैच होंगे ना उसके ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, वो भी उसी जिगजैग मोशन में मूव करेंगे। अब हैबिचुएशन के आगे डिटेल हम पढ़ते हैं कि हैबिचुएशन क्या है। इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल जो है वो स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस या किसी भी चीज को आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर। यानी कि एक मामला चलता आ रहा है, ठीक है, रिपीटेंस होती रही है 5 दिन 10 दिन या कह लें कि एक मंथ तक उसकी रिपीटेंस होती रही है, बट एक टाइम आएगा जो ऑर्गेनिज्म है उस स्टिमुलस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। मीनिंग अब नॉन एसोसिएटिव लर्निंग से मुराद क्या है कि स्टिमुलस इज नॉट लिंक्ड विद एनी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। एसोसिएटिव लर्निंग में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको या पनिशमेंट मिलती है जब वो कोई गलती करता है, और जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। बट ये जो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है वो हैबिचुएशन में आ जाती है, और ऑर्गेनिज्म का पनिशमेंट या रिवॉर्ड के साथ कोई भी कंसर्न नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है प्रेरी डॉग्स की। ये क्या करते हैं कि एक अलार्म कॉल, ये ना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये अलार्म कॉल होती है। बेसिकली ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो इनके साथ के और प्रेरी डॉग्स होते हैं ना, ये उनको प्रीडेटर से आगाह करते हैं कि यहाँ पे ये खतरा आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से या चले जाएं या फिर एक जो है ग्रुप फॉर्म में आके तो उसको ओवरकम करें। एट फर्स्ट दे विल गिव दिस अलार्म कॉल इन रिस्पॉन्स टू हियरिंग ह्यूमन स्टेप्स। यानी कि पहले वो क्या करेंगे, ह्यूमन स्टेप्स को अगर सुनेंगे तो वो ये अलार्म कॉल देंगे। तो ये क्या करेंगे, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड पोटेंशियली हंग्री एनिमल। वो अलार्म कॉल जो होगी ना, वो जो दूसरे जो प्रेरी डॉग्स हैं उनको क्या समझ लगेगी उस अलार्म कॉल से कि कोई एक बहुत बड़ा और इनर्जेटिक जो एक एनिमल है। उनको तो नहीं पता कि ह्यूमन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ह्यूमन के स्टेप्स सुने हैं। वो क्या करेंगे, वो समझेंगे कि एक बड़ा जो एनिमल है वो उनको प्रे करने के लिए आ रहा है। अब ये देखें, ये आपके सामने है ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग्स। एज यू आल सीइंग, ये ब्लैक टेल्ड इसलिए है क्योंकि इनकी जो टेल होती है उनका जो बिल्कुल कॉर्नर होता है वो क्या होता है, जो लास्ट एंड होता है वो ब्लैक ब्लैक होता है। अच्छा आगे, However, prairie dogs are gradually became habituated to the sound of human footsteps। यानी कि वो इस human footsteps के जो है वो habituate हो गए, क्योंकि जहाँ पे dogs होते हैं obviously humans जो है especially in foreign countries dogs को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, as a pet ही उनको यूज करते हैं। तो जहाँ पे ये हो प्रेरी डॉग्स जो होते हैं उनको लेते हैं तो वो उसकी ह्यूमंस की जो होते हैं फुटस्टेप्स उनको पहचानते हैं। रिपीटेडली एक्सपीरियंस द साउंड विदाउट एनीथिंग बैड हैपनिंग। यानी कि उनको फिर ये फील होता रहता है कि कॉन्टिन्यूसली ह्यूमंस की साउंड आ रही है। ठीक है, इवेंचुअली दे स्टॉप गिविंग द अलार्म कॉल इन रिस्पॉन्स टू फुटस्टेप्स। इन दिस एग्जांपल हैबिचुएशन इज स्पेसिफिक to the sound of human footsteps as the animal still responds to the sound of potential। यानी कि ह्यूमंस फुटस्टेप की जो है वो ह्यूमंस फुटस्टेप नहीं है। अब उन्होंने 4 5 6 7 दफा सुने, बट हर दफा उनको यही फील होता है कि ह्यूमन फुटस्टेप है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनके माइंड से उनको स्टिमुलस जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने स्टिमुलस को अचानक से स्टॉप कर देते हैं। अब आगे आ जाते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग इज अ सिंपल एंड हाईली स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर्स एट अ पर्टिकुलर एज और लाइफ स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। पर्टिकुलर एज और लाइफ स्टेज कौन सी है, जब ऑर्गेनिज्म हैच होता है, जाहिर है
हाँ, ह्यूमन बींग्स तो सीखते रहते हैं, बट और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इतना नहीं होता। ऑब्वियसली ह्यूमंस आर प्रायर देन द अदर एनिमल्स। तो क्या करते हैं, डकलिंग्स जो होती हैं जब हैश होती हैं, दे इम्प्रिंट ऑन देयर फर्स्ट अडल्ट एनिमल दे सी। यानी कि कोई भी अडल्ट एनिमल है, ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है, डॉग हो गया, अगर हैच कर रही है, अगर उन्होंने अपने सामने डॉग को देखा है ना, तो वो उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देंगी। वो कहेंगी कि ये हमारी मदर है जिसको हमने देखा है। ठीक है, वंस अ डकलिंग हैज इम्प्रिंटेड ऑन इट्स मदर, द साइट ऑफ द मदर एक्ट एज क्यू। यानी कि मदर का जो है एक उसकी सारी मूवमेंट, उसका बिहेवियर उनके लिए एज अ ट्रिगर, एज अ स्टिमुलस उनके लिए वो अपने ऊपर इसको यूज करेंगे और उनकी सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर्स को ये है ट्रिगर करता है, प्रोमोट करता है। अब ये देखें, आप एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने हैच किया, यंग बने, तो जैसे जैसे उनकी मदर आगे मूव करी है, बिल्कुल वो भी जो गूज हैं या जो डक्स हैं वो बिल्कुल वैसे मूव कर रही हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज नॉट एन इनेट बिहेवियर, यानी कि ये लर्निंग बिहेवियर, ये जो है लर्निंग बिहेवियर भी आ जाता है। तो ये इनेट बिहेवियर, हम जाहिर है इनेट बिहेवियर है तो लर्निंग बिहेवियर भी होगा, बट हाउ डू वी नो दैट दिस इज नॉट एन इनेट बिहेवियर इन विच द डकलिंग इज हार्ड वायर्ड टू फॉलो अराउंड अ फीमेल डक। अब हार्ड वायर्ड क्या है कि मेक स्टैंडर्ड और इंस्टिंक्टिव, यानी कि इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स फॉर अ न्यू हैबिट टू डेवलप। ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगते हैं एक नई हैबिट को डेवलप होने के लिए। तो दैट इज हाउ डू वी नो इम्प्रिंटिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस कंडीशनड बाय एक्सपीरियंस, कि इम्प्रिंटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, हम उसको इनेट क्यों नहीं कह सकते, जबकि ये उसके जीन्स में शामिल है, एक डकलिंग के जीन्स में, कि उसने जब किसी बिहेवियर को देखना है तो उसने उसको फॉलो करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखना है। अब आगे इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर इसका दिया गया है कि इफ न्यू बॉर्न डक्स और गीज सी अ ह्यूमन बिफोर दे सी देयर मदर, they will imprint on the human and follow it around just as they would follow their real mother। कैसे कि बेशक ये उनका बिहेवियर जेनेटिकली प्रेजेंट था उनमें कि उन्होंने फॉलो अप करना है जब भी उन्होंने हैच होना है, बट मेजर रोल किसने प्ले किया, इन्वायरमेंट ने। मेजर रोल किसका था, लर्निंग के प्रोसेस का, कि उन्होंने जिस भी ऑर्गेनिज्म को देखा, किसी भी गीज को देखा या ह्यूमन को देखा या किसी भी और ऑर्गेनिज्म को देखा, उन्होंने उसको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। इसलिए हम इसको लर्निंग बिहेवियर में शामिल करते हैं, इनेट बिहेवियर में शामिल नहीं करते। An interesting case of imprinting being used for good comes from efforts to rehabilitate the endangered whooping crane by raising chicks in captivity। यानी कि अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कुछ साइंटिस्ट की तरफ से, बिहेवियर को स्टडी किया गया था। तो उसमें उसने क्या किया था कि जो है उन्होंने ना, बायोलॉजिस्ट ने क्रेन्स की तरह के ड्रेसिंग की थी। उन्होंने आगे बीक्स भी जो थी फुली अपने आप को वाइट कलर में उन्होंने कर लिया था, वाइट ड्रेसिंग में। उन्होंने फिर अपनी बीक्स जो थी उनको क्रेन की बीक्स की तरह उन्होंने अपने मुंह के आगे वो लगाया था। तो उन्होंने फिर फ्लाई अप किया था। जाहिर है ह्यूमन बींग्स तो फ्लाई नहीं कर सके, उन्होंने एक जेट जो प्लेन है उसके अंदर उन्होंने खुद को मतलब बैठे, और फिर उन्होंने जो गीज जिन्होंने पहली दफा हैच होते साथ उनको देखा था ना, उन्होंने भी बिल्कुल जब वो एडल्ट स्टेज पे आई उन्होंने बिल्कुल उसी तरह ना वैसे फ्लाई अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, हैच हुआ है, तो हैच होते साथ ही वो उड़ना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, हत्ता कि किसी भी बर्ड के बेबी के अंदर भी ये एबिलिटी नहीं होती कि वो हैच होते साथ ही फ्लाई करना शुरू कर दे, वो भी हाई फ्लाई। ठीक है, अब ये था कि उन्होंने ना उस ये जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ अरसा के लिए उनको रखा अपने पास, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स करते थे, मतलब वो बायोलॉजिस्ट करते थे, जो गीज थे बिल्कुल वैसे ही करते थे। उसी टाइम पे उन्होंने खाना खाना है, जब उन्होंने खाना स्टॉप कर देना है, उन्होंने खाना भी बंद कर देना है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो एडल्ट यंग हुए, वो वैसे वैसे ना अपनी फ्लाई करना शुरू कर देते थे। फिर आगे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ये देखें कि इस पिक्चर में क्या है कि ह्यूमन है, उसने अपना कॉस्ट्यूम कैसे किया है, बिल्कुल गीज की तरह। ये देखिए उसके हाथ में एक बीक भी है। अब जैसे ये यंग हुए जो थे क्रेन्स ये गीज की ये टाइप्स हैं, स्पीशीज हैं डक्स की। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमंस ने एक प्लेन के अंदर उड़ना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर भी जो था गीज का जो लाइक जैसे गीज के फीदर्स होते हैं, क्रेन के एक फीदर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर भी फीदर्स लगाए उन्होंने एक प्लेन के ऊपर।
तो उसके बाद वो भी प्लेन से भी मूव किए और उन्होंने जो क्रेन्स थी उन्होंने भी उसको देख के उस वैसे ही मूवमेंट शो कर दी। अब कंडीशनल बिहेवियर क्या है? कंडीशन बिहेवियर आर द रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, यानी कि नॉन एसोसिएटिव लर्निंग और एसोसिएटिव लर्निंग का मैंने आपको जैसे पहले बताया, विच टेक्स टू फॉर्म्स, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि इन क्लासिकल कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद वन स्टिमुलस is associated with second stimulus to which it had no previous connection, यानी कि एक रिस्पॉन्स है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, पहले स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करेगा, उसका सेकंड स्टिमुलस के साथ भी एसोसिएट करेगा, लेकिन उन जो पहला और सेकंड स्टिमुलस है उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। मोस्ट फेमस एग्जांपल इसकी क्या है? आइवन पेवलोव्स्की, यानी कि जो उसने डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था। आइवन पेवलोव एक साइंटिस्ट है और उसने क्या किया था, डॉग पे कंडीशन का एग्जांपल किया था। उसने क्या किया था कि वेयर कंडीशन टू ड्रूल आर रिस्पॉन्स। ड्रूलिंग का मकसद मतलब है राल टपकाना, यानी कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फूड को देखते हैं या उनका जो शिकार होता है उसको देख के उनके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। दैट इज अ ड्रूलिंग बिहेवियर, कि जब भी वो खाना जब भी वो बेल बजाता था तो जो डॉग है उसका जो मुंह से वो राल टपकना शुरू हो जाती थी, ड्रूलिंग बिहेवियर स्टार्ट कर देता था। तो उसको इस तरह, ये सिर्फ तभी होता था जब वो बेल रिंग करता था। ये उसने डॉग को ये चीज सिखाई, उसकी लर्निंग में लेके आया था। इस बेल रिंगिंग के टाइम के अलावा जो डॉग है उसने कभी भी अपने ड्रूलिंग बिहेवियर को शो अप नहीं किया था। अच्छा, अब क्या पेवलोव ने क्या किया था? ऑब्जर्व्ड एंड एज यू मे हैव नोटिस टू डॉग्स सेलिवेट, यानी कि डॉग का जो सलाइवा है, ड्रूल इन रिस्पॉन्स टू द साइट और स्मेल ऑफ फूड। कैसे? जब वो फूड को स्मेल कर लेता था या जब वो उसकी जो बेल है वो रिंगिंग होना शुरू हो जाती थी। दिस इज समथिंग डॉग्स डू इनेटली, यानी कि ये डॉग्स के बिहेवियर में शामिल होता है। अगर आप ये तो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, एक डॉग को स्पेशली जो है अपने पास रख के एक डॉग को जो है उसने किया, बट ये जो है उनके, आप किसी भी डॉग को देखो, ऐसे वाइल्ड में फिरते हुए किसी भी डॉग को देखो, जब भी खाने को देखते हो वैसे उसकी राल टपकना शुरू हो जाती है। वो इसका इनेट बिहेवियर जेनेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से है, विदाउट एनी नीड और लर्निंग। बट उसने ये स्पेशल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया कि क्या वाकई डॉग जो है वो ऐसा करते हैं। अच्छा, इन द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दिस एग्जिस्टिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस मिला, एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर क्या होता है, स्टिमुलस मिला और उसने वैसे ही रिस्पॉन्स किया उस पे, कैन बी ब्रोकन टू अनकंडीशनड स्टिमुलस, द साइट और स्मेल ऑफ फूड एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ड्रूलिंग। यानी कि ये वाइल्ड का बता रहे हैं कि वाइल्ड में उसको कंडीशन नहीं दी गई, उसको स्पेशली वहां नहीं कहा गया कि वो इस तरह की चीजें जो है वो परफॉर्म करे, बट अनकंडीशनली उसको पता था कि जब उसने खाने को देखना है या खाने की स्मेल को फील करना है तो उसने ड्रूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। जैसे ये देखें, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, डॉग जो है सैलिवेट इन रिस्पॉन्स, कोई भी नॉर्मल डॉग है उसने क्या किया, खाने को देखा और उसने अपना ड्रूलिंग बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। अब इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम, मतलब हर टाइम जब भी जो डॉग है उसको फूड दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, another stimulus was provided alongside the unconditioned stimulus, यानी कि एक दूसरा स्टिमुलस कौन सा है कि वो वैसे एक्ट करेगा। स्पेसिफिकली a bell was rung at the same time, क्या था, एक दफा उसको फूड दिया गया, दूसरी साइड पे क्या किया गया, बेल रिंग की गई। तो क्या डॉग ने क्या किया कि बेल का और फूड का कनेक्शन पहले नहीं था, बट डॉग ने उसको कनेक्ट कर दिया आपस में। डॉग को क्या हुआ कि जब भी उसको खाना मिलेगा तो तभी ही बेल रिंग होगी, और अगर दोनों में से एक भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा, या बेल रिंग होगी खाना नहीं मिलेगा, या खाना मिलेगा तो बेल नहीं रिंग होगी, तो उसने अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करना है। जैसे ये देखें, एवरी टाइम द डॉग सी अ फूड अ बेल इज रंग। अब ओवर टाइम द डॉग्स लर्न टू एसोसिएट द रिंगिंग द बेल विद फूड एंड टू रिस्पॉन्ड बाय ड्रूलिंग, यानी कि उसको डॉग को पता चल गया, जो पेवलोव का डॉग था, तो उसने क्या किया कि जब भी बेल रिंग होती थी वो क्या करता था, अपना फूड उसको मिल जाता था। इवेंचुअली दे वुड रिस्पॉन्ड विद द ड्रूल व्हेन द बेल वाज रंग इवन व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस द फूड वाज एब्सेंट, यानी कि वो जब फूड एब्सेंट भी होता था, बेल रिंग होती थी, वो ड्रूलिंग करना शुरू कर देता था। जब फूड प्रेजेंट होता था, बेल रिंग नहीं होती थी, वो फिर भी ड्रूलिंग का बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता था। अब ये कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि ये खुद उसको प्रोवाइड किया गया। अनकंडीशन कौन सा होता है, जो नेचुरली होता है, कंडीशन जो खुद उसको प्रोवाइड किया गया होता है। देखो अब खाली बेल हुई ना, खाली बेल हुई, फूड नहीं दिया गया,
वो फिर भी जो डॉग था उसने क्या किया कि अपनी ड्रूलिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब इज द कंडीशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स ड्रूलिंग इन रिस्पॉन्स टू फूड एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द कंडीशन रिस्पॉन्स के? क्या अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो क्या उससे आइडेंटिकल होता है जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है? क्योंकि अनकंडीशन जो होता है वो वाइल्ड में होता है। नेचुरली कंडीशन तो हम खुद एक ऑर्गेनिज्म को कंडीशन देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस देते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरीली। पेवलोव ने डिस्कवर किया था कि द सलाइवा इन द कंडीशन डॉग्स वाज एक्चुअली डिफरेंट इन कंपोजिशन दैट द सलाइवा ऑफ अनकंडीशन डॉग। एक नेचुरली इन्वायरमेंट, जाहिर है कोई वाइल्ड में ऑर्गेनिज्म रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, तो वो उनकी जो हैबिट्स हैं या उनका बेशक कैप्टिव के साथ सेम है। जैसे डॉग है उसका सलाइवा बेशक यही है कि सलाइवा उसने एक्सक्रीट करना है, बट जो सलाइवा की कंपोजिशन है वो अनकंडीशन में और कैप्टिविटी में यानी कि कंडीशन में और होगी। बात सुनो।